हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपके प्रिय एजुकेटर एडवोकेट दिब्बा त्रिपाठी आप सबके सामने। जैसा आपको पता है कि हमारा अभी सेशन चल रहा है, 50 मिनट का सेशन चल रहा है। जितने ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 5 ईयर प्लान को लेके है। एग्जाम में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बन ही रहे हैं, और सिर्फ एक एग्जाम में सीजे ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, एमटीएस ले लो, हर एग्जाम में आपके से सवाल बन रहे हैं। तो आज हम उनको करने वाले हैं। देखो, अगर हम थ्योरी के साथ जाएंगे तो हो क्या जाएगा, आपका सब मिक्स मैच हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ बुक में भी मिल रहा है, इंटरनेट पे भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को बहुत आसान बनाते हुए आपको क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ को समझाते हुए हम आगे तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, पीडीएफ आपको इस पर अवेल हो जाएगी आते ही, और मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं जल्दी और आपको समझाते हुए मैं कोशिश करूँगी आगे बढ़ने का। पहला 5 ईयर प्लान सुनो। पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे पास ब्रिटिशर्स ने कुछ छोड़ा नहीं, और अब रही बची कुछ कसर जो है वो पाकिस्तान लेके चला गया कि हमें 55 करोड़ रुपए चाहिए, 75 करोड़ रुपए चाहिए। 10 डाउन एक्सप्रेस की कहानी आप सभी ने सुनी है, लारी पेज की बुक आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, फ्रीडम एट फोर्टनाइट, जिसमें आपको पता चला कि पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा विध्वंस किया। और ब्रिटिशर्स का वो नेस्टी विड्रॉल, भारत से जाना, उस हालात में हमें छोड़ के जाना जिस हालात में वो हमें लूट के बर्बाद कर चुका था। मुगल्स आए, नादिर शाह आया, डच आए, पोर्टुगीज आए, कौन नहीं आया जिसने भारत को बर्बाद नहीं किया। तो हमारे पास बचने को कुछ नहीं था, बची कुछ कसर तो सबने निकाल दी। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला चीज़ था ना, वो क्या था। देखो, हम जब कहीं जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा एसेट होता है इंसान, ह्यूमन खुद अपना एसेट होता है। सबसे पहला चीज़ कि हम अपना खाना खुद बना सके, हम अपना काम खुद कर सके, हम खेती बाड़ी कर सके। हम जब स्टार्टिंग में भी आए थे ना, तो हमने अपने काम खुद से शुरू करने किए थे। फिर हम सीखते 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 हम लोग डेवलप होना शुरू हुए। तो हमारे पास 5 ईयर प्लान सबसे पहली बार हमने इसको लाया 1951 में। मैं कुछ थ्योरी पार्ट आपको करवाते हुए चल रही हूँ। 1951 में उस टाइम पीरियड पर हमने ये जो प्लान लिया, ये किससे लिया, रशिया से, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। आज रशिया तो उसका बहुत ही छोटा सा भाग्य है, जिसको अपन सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। इसकी अलग कहानी है, सो कभी और बताएंगे इसके बारे में आप लोगों को कि किस तरीके से यूएसएसआर को तोड़ तोड़ के रशिया बनाया अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो हमने कहा ना कि हम हर 5 साल का एक मॉडल तैयार करेंगे कि हम उस 5 साल में अपने देश को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं अपने देश के बारे में। तो सबसे पहली बार हमने लाया इसको 1951 में, और पहली बार जो हमने फोकस किया, सबसे पहली बार पहले एग्रीकल्चर में, उस पर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था सबसे पहले प्लान में, जो कि हर्नोल्ड दामोदर पे आपका बेस्ड था उस मॉडल पे। आइए एक एक करके सवालों को करते, वरना पता चला कि मैं आपको 5 मिनट पूरी थ्योरी करवा के मैं बता दूंगी। देखते हैं, पहले चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन के, वो आपके कौन रहे थे। इसको रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और गुजारीलाल नंदा क्या थे, ये डिप्टी चेयरमैन थे। ये आपके डिप्टी चेयरमैन थे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके चेयरमैन रहे थे। मतलब पीएम जो होते हैं, पीएम ही आपके चेयरमैन होते हैं। हमने इसी के साथ एनडीसी की भी स्थापना की थी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की भी। इसके भी चेयरमैन कौन थे, इसके भी चेयरमैन आपके पीएम ही होते थे, जवाहरलाल नेहरू। जो देखिए कि कामकाज जो है प्लानिंग कमीशन ने, जो भी हमने 5 साल के लिए टारगेट किया है, क्या वो सही तरीके से पूरा हो पा रहा है या फिर सही नहीं हो पा रहा है, इसको एक टारगेट करने के लिए। तो देखो आ गया ना, पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे, गुजारीलाल नंदा। प्लानिंग कमीशन का सेटअप जो है, मतलब स्थापना किस साल में हुआ। अब चूंकि यहाँ पे 50 है तो मैं 50 से जाऊंगी, लेकिन स्थापना हुई मैम कब, 51 में, है ना। काम कब से शुरू हुआ, इसका कार्यकाल शुरू हुआ 51 में। जब इसकी स्थापना हुई तो किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत होगी, केसी नियोगी के चेयरमैनशिप के अंतर्गत इसकी स्थापना होगी, ध्यान रखेंगे। पहला 5 ईयर प्लान जो था, तो देखो हमारे पास कुछ नहीं बचा था, तो हमने कहा कि हम एक एक पायादान, हर चीज़ पर पहले हम एक पायादान जाएंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। तो हमने कहा पहले पे हम चले गए एग्रीकल्चर पे। हमने कहा हमारा जो कंप्लीट तरीके से मकसद जो रहेगा वो कृषि को डेवलप करने के पीछे रहेगा, कि कितनी ज़्यादा चीज़ों को हम अपनी कृषि में, अपने खाद्य की चीज़ों को हम लोग डेवलप करने पे जोर लगाएंगे। ये मॉडल जो था हेरोड दामोदर डोमर मॉडल पे आपका बेस्ड था। तो हमने क्या कहा, इस प्लान ने कंप्लीट तरीके से आपके देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया था। जैसा मैंने आपको चीज़ें बता चुकी हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, इसके आपके क्या थे मैम, चेयरमैन थे, और उन्होंने सबसे पहली बार इस प्लान को, 5 वर्षीय प्लान को प्रेजेंट किया था सामने में जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो मैम 1951 से 56 तक चलेगा, 5 साल के लिए था ना, तो 51 से कब तक चलेगा मैम, 56 तक चलेगा। अगला प्राइमरी गोल जो था, किस 5 वर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर बने और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बन जाए हम।
देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या होगा, हमने कहा यार एग्रीकल्चर के ऊपर ना हमने बहुत जोर दे लिया, अब जो हमें जोर देना है वो किसके ऊपर देना है, अब हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें जोर देना है। ये आपका चला जाएगा कि मैम हमने बोल दिया थर्ड 5 ईयर प्लान। ये क्या कहा मैंने, एक सेकेंड, ये क्या कहा मैंने कि मैम ये आपका चला जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान पे। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने बोला कि हमें जो फोकस करना है वो फोकस किसके ऊपर करना है, आत्मनिर्भर बनना। तो आज मोदी जी ने आज नहीं बोला, बहुत पहले से हमने आत्मनिर्भरता की तरफ हमने कदम बढ़ा लिए थे। सेकंड में याद रखना, सेकंड में हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया था, हैवी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्लान को आप गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके डिप्टी चेयरमैन आपके गडगिल, DR गडगिल भी आपके रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी होना। ये कब का था, 50-61। ये प्लान थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, याद रखना, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसी दौरान पर थर्ड प्लान पे ही आपका ये भी लाया गया था, हरित क्रांति। किस पे, हरित क्रांति वाला जो लाया गया था इसी प्लान पे लाया गया था। लेकिन इस दौरान पे क्या क्या हुआ था मैं बताती हूँ। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा था तो देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसी दौरान पे 1965 में इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था, इंडिया पाक एग्रेशन चल रहा था। और 1966 में भारत में अकाल पड़ चुका था। तो उसी दौरान पे इंट्रोड्यूस की जा रही थी आपकी क्या, कि अब हम फोकस करेंगे अपने यहाँ पे अनाज बढ़ाने पे, क्योंकि जब सूखा लग गया ना हमारे यहाँ 1966 में, तो हमने कहा कि अब हमें किस पे फोकस करना है, अब हमें थोड़ा सा फोकस जो बढ़ाना है वो अपने यहाँ पे अनाज की उत्पत्ति को बढ़ाने पे लगाना है। तो भारत में जो आपके जाने गए ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता वो MS स्वामीनाथन हैं। और ऐसे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के आप जनक कहते हैं तो बॉर्लंग को आप कहते हैं, बॉर्लंग नॉर्मन को आप कहते हैं, और ऐसे भारत में MS स्वामीनाथन। अगला कौन सा 5 ईयर प्लान जो था ये भारत ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। याद रखिएगा हमने वक्त वक्त पे अवकाश भी लिया है। कई बार वक्त वक्त पे क्या हुआ है कि इकोनॉमी प्लान जो है हमारा ये प्रॉपर तरीके से आपका लागू नहीं हो पाया है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हमने एक वक्त पे बोला क्या कि यार अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना, एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम फोकस भी करेंगे तो चलेगा, जितना हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना था उतना फोकस हमने कर दिया है। अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किसकी तरफ होना चाहिए, इंडस्ट्रीज के ऊपर होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज में हमने क्या किया, जैसे दुर्गापुर में लगाया है ना, भिलाई में लगाया, रायपुर, छत्तीसगढ़ हैवी इंडस्ट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करी थी। तो याद रखिएगा ज़्यादा हमारा फोकस किसकी तरफ था, इंडस्ट्रीज की तरफ था, कि ऑटोमेटिकली अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो क्या हो जाएगा, आपके लिए रोजगार जो है ये रोजगार आपके लिए उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि पॉवर्टी हटाने के बारे में सबसे पहली बार कब कही गई थी, पॉवर्टी हटाने के बारे में, गरीबी हटाओ। हर एक सरकार का एक मैनिफेस्टो होता है, जो सरकार कहती है कि हम जब आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना, सरकार अपने अपने वादे को रखती है। तो गरीबी हटाओ जो है ये कहाँ था मैम, आपकी 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर ये बोला गया था। सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि जो आपका थर्ड में क्या हो रहा था कि फेल हो रहा था, फिर फोर्थ में हमने जाके उसको प्रमोट किया, फिफ्थ में जाके हमने थोड़ा सा और ज़्यादा हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हम लोग 2-3 चीज़ों पे, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, सेल्फ रिलायंस पे और अपने भारत की रक्षा पर बहुत ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। तो 5th ईयर 5 ईयर प्लान जो है आपका ये 74 से 78 के दौरान पे आपका ये चला था। अगला देख लेते हैं, खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है, अगेन ये किस प्लान में आ गया मैम, ये आपका सेकंड प्लान में आ गया। सेकंड में क्या बोला था हमने, खादी को, विलेज इंडस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, स्टैच्यूरी बॉडी में फॉर्म करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास 2 मिनट बच रहा है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है खादी, विलेज इंडस्ट्री, स्टैच्यूरी बॉडीज जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान फॉर्म हुई थी, हम लोग इसको प्रमोट कर रहे थे। और इसको हमने PC महालनोबिस, महान अर्थशास्त्री रहे थे, इनके मॉडल पे हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो है मैम ये बेस्ड था। भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके तहत आपके 5 IITs जो हैं ये खोले गए थे।
ग्रोथ का टारगेट हमने रखा था 2.1%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हमारा ज़्यादा हुआ था और वो हुआ था 3.6। हैरोडामर, चूंकि हमारा पहला 5 ईयर प्लान था ना, तो हमने क्या कहा था कि हम लोग थोड़ा सा टारगेट कम रखेंगे, पहला 5 ईयर प्लान है। हम इसके बाद टारगेट को अपना क्या करेंगे मैम, बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, 2 वॉर हुए थे इस दौरान पे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि इस दौरान पे क्या हुए थे मैम, 2 वॉर हुए थे जब आप लोग का थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 62 में आपका इंडिया चाइना, 65 में आपका पाकिस्तान के साथ, और 1966 में क्या आया था, सूखा आया था, अकाल आया था। जस्ट मैंने आप लोगों को 2 मिनट पहले बताया है। 62 में जब आपका इंडिया चाइना एग्रेशन चल रहा था, जब इमरजेंसी लागू हुई थी भारत में सबसे पहली बार, तो इसी वक्त पे सबसे पहली बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया था, नो कॉन्फिडेंस। किसके द्वारा, JB कृपाली साहब के द्वारा 1963 में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। अगला देख लेते हैं, 5 ईयर प्लान जो है इसका फाइनल अप्रूवल देने वाले कौन होते हैं। मैंने आपको एक NDC के बारे में आप लोग को मैंने बताया था कि इसके चेयरमैन कौन होंगे मैम, इसके चेयरमैन होंगे आपके PM। फाइनल अप्रूवल देने के लिए कि बताया था ना मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये एपिक्स बॉडी होगी कि जो भी आप लोगों ने प्लान को बनाया है वो प्लान लागू होनी चाहिए, किस तरीके से लागू होगा या नहीं, ये अप्रूवल फाइनल किसका होता है, PM का होता है। अगला देख लेते हैं, आपको बताना है प्रेसिडेंट कौन होते हैं मैम, इसके प्रेसिडेंट होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे थे मैम, फर्स्ट आपके चेयरमैन कौन रहे थे मैम, इसके पहले चेयरमैन आपके रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब, वो आपके सबसे पहले रहे थे। अगला, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को, जब भी क्लास हुई है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको पूछा है कि किसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब हमारे यहाँ सूखा पड़ा था, तो सूखा के वक्त पे हमने क्या बोला कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये इंट्रोड्यूस करना है, जिसको हमने गडगिल योजना बोला, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान पे, क्योंकि 66 में हमें हिट हुआ था सूखा, अकाल पड़ा था। हमने टारगेट ग्रोथ रखा था 5.6, लेकिन चूंकि हमारे हालात सही नहीं चल रहे थे तो 2.8% ही ग्रोथ हो पाया था। रीजन याद रखिएगा, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, और टारगेट हमारा शिफ्ट हो गया था डेवलपमेंट डिफेंस से, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, क्योंकि किसी भी देश को कोई देश डेवलप हो रहा है और उस देश में अगर आपका जो पूरा ध्यान है वो कहाँ चला जाए, वॉर की तरफ चला जाए, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। 6th 5 ईयर प्लान जो है ये किसके दौरान पे आया था, 5th तक कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी आपकी 5th तक थी। 5th के बाद यानी इंदिरा गांधी के बाद किसकी सरकार आपकी आ गई थी, देसाई साहब की सरकार आई थी। क्या बोला हमने, 5th तक आपकी इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के बाद कौन आया, जब इमरजेंसी लगी, जब तख्त पलटा, तो कौन आया आपका, मोरारजी देसाई साहब आए। बहुत फास्ट जा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में कैसे कवर करूँ इसको। मोरारजी देसाई साहब। अच्छा, ये तो थोड़े से ना देसाई साहब जो है वो चीज़ों के खिलाफ थे, इनको लगता था कि रॉ है तो वो इंदिरा गांधी की रॉ है, कोई 5 ईयर प्लान चल रहा है तो इंदिरा गांधी का प्लान है, कैंसिल करो, इसके लिए पैसे नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, इकोनॉमिक लिबराइजेशन था और पॉवर्टी को हटाना था, टेक्नोलॉजिकली हमें आत्मनिर्भरता की तरफ भी और ज़्यादा बढ़ाना था, तो ये क्या था, ग्रोथ मॉडल था। अभी जस्ट हमने किया है इसके बारे में कि 5 ईयर प्लान जो है आपका, किस 5 ईयर प्लान के जरिए हमने बोला था कि हमें गरीबी बिल्कुल हटाई दो कंप्लीट तरीके से। ये आपका अशोक रुद्रा मेनन मॉडल पे आपका बेस्ड था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये स्लोगन कब दिया गया, देखो गरीबी हटाओ प्लान कभी और लाया गया और स्लोगन कब दिया गया, 4th FYP में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आपके कार्यकाल किसका आ चुका था, कार्यकाल आपकी स्विच करेगा, इंदिरा गांधी जी के साथ स्विच करेगा, तो उनके साथ ये आपका स्टार्ट होगा। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है मैम, ब्लू रेवोल्यूशन है आपका फिश के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था मैम, फिश के लिए लाया गया था, जिसमें हमने बोला था कि हम लोग फिश के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। चलिए, आज का होमवर्क जो है हम दे देते हैं आप लोगों को। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट किस 5 ईयर प्लान के जरिए करी गई थी, नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट किस 5 ईयर प्लान के जरिए करी गई थी, फटाफट से बताइएगा कौन सा 5 ईयर प्लान के जरिए आपका नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट करी गई थी। गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे
कि आप लोग का एक और हम सेशन अगर पॉसिबल हो पाए तो हम एक और सेशन आप लोग का लेके इसके लिए आ जाएंगे रिलेटेड। डन, ओके, या फिर शॉर्ट्स के जरिए आपको बता देंगे। तो टाइम खत्म हो चुका, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग को दूसरा कोई टॉपिक आपको दिमाग में आ रहा है कि मैम हमें इस टॉपिक के बारे में जानना, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट ज़रूर चेक करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो। ओके, बाय बाय।